हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है हाउ टू मेक स्पेस फॉर न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। देखिए, लाइफ में दो ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो ही चीज़ होते हैं। एक तो होता है आपका करियर और एक होता है आपका पर्सनल लाइफ, मतलब लव लाइफ। ओके, तो ये दोनों को मैं एक एक करके कवर करूँगी कि कैसे इन चीज़ों को अचीव किया जाए और कैसे इन चीज़ों के लिए लाइफ में स्पेस बनाया जाए। तरीका क्या है स्पिरिचुअल वे में, मैं आपको बताऊंगी। जो 3D वर्ल्ड के लोग करते हैं उसके हिसाब से नहीं। ओके, आप लोग स्पिरिचुअल हो, डिवाइन हो, जो सुन रहे हो वो डिवाइन फेमिनाइन है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। तो हम लोगों की तरीका अलग है और 3D वर्ल्ड के तरीका अलग है। वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। और नेक्स्ट मंथ के लिए, मतलब जुलाई के लिए एडमिशन चल रहा है इनर वर्क क्लासेस के लिए, तो आप उसके लिए बुकिंग कर सकते हैं। पहले मैं स्टार्ट करूँगी फाइनेंस से। मैक्सिमम जो डिवाइन फेमिनाइन आते हैं उन लोग फाइनेंस का इश्यूज़ फेस करते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता ही है। और क्यों आता है, इसको हमें हील करना होता है। और आफ्टर इनर वर्क, आफ्टर एवोकेनिंग, पुराना वाला जो जॉब होता है, पुराना माइंड सेट, पुराना जॉब, पुराना करियर, सब कुछ छूट जाता है। मेरा तो छूट गया है। ओके, सब कुछ छूट जाता है, पीछे का कुछ नहीं रहता है। इसलिए कुछ नया बनने से पहले, जैसे कि होता है ना, बहुत ही थंडर स्टॉर्म होता है, उसके बाद हर जगह शांति शांति होती है, उससे पहले थंडर स्टॉर्म होता है। हमें सबको पता है ये बात। तो कोई भी चीज़ अगर चेंज होने जा रहा है, अगर एक बहुत बड़ा कुछ नया लाइफ में आने वाला है, या फिर बहुत ही बड़ा कुछ नया चेंज आने वाले हैं, शिफ्ट आने वाले हैं, उससे पहले कुछ बड़ा धमाका होते हैं लाइफ में। सब कुछ बिखर जाता है, जिसको हम रोलर कोस्टर राइड बोलते हैं। इधर उधर हो जाता है सब कुछ, सब समेटने के लिए ही होता है। इसीलिए आप लोग ये फेस कर रहे हो, मैंने बहुत फेस कर चुकी हूँ। दिस इज़ वेरी नॉर्मल। जो डिवाइन फेमिनाइन बोलते हैं कि फाइनेंस का इश्यूज़ चल रहा है, ये इश्यूज़ नहीं चल रहा है, ये आपको लेसन दिया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू कि वो चीज़ों को काम कैसे करवाना है और आपको चूज़ क्या करना है। आज ही किसी ने मुझे बताया था कि क्रिएटिव वर्ल्ड में पैसे नहीं हैं, मैंने काम करके थक चुकी हूँ। तो कंपनी का जो जॉब होता है, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो जॉब होता है, उनमें तो पैसा होता है, उसमें अच्छा नहीं लगता, फिर भी उसमें ही पैसा होता है, उसके लिए वहाँ काम करना पड़ता है। उसी के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ आज। तो फाइनेंस के लिए मैं बहुत वीडियो बना चुकी हूँ। मेरी खुद की एक्सपीरियंस जैसे मैंने हील किया है, मैं तो क्रिएटिव काम ही करती हूँ ना। तो पहले तो मैं योगा का टीचर थी, अभी भी मैं योगा टीचर हूँ, बट मैक्सिमम टाइम मैं यूट्यूब करती हूँ और जो स्टूडेंट्स आता है यहाँ से वो काम मैं करती हूँ। तो ये क्रिएटिव काम हुआ ना। और भी जितनी सारी क्रिएटिविटी है उसके लिए पैसे अर्न नहीं करती हूँ, बट मैं पूरा का पूरा दिन क्रिएटिविटी ही करती हूँ। मैं कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कभी नहीं करती हूँ, बहुत पहले करती थी एक टाइम पे। ओके, थोड़े से टाइम के लिए। और मैंने अपने घर वालों की कभी नहीं सुनी, मैं क्लियरली बोल देती हूँ, कभी नहीं सुनी। अगर मैं सुनती तो आज मैं यहाँ नहीं पहुँच पाती, पता नहीं कहाँ मैं पड़ी रहती, वो मतलब मेरा कोई ठिकाना नहीं होता। ओके, तो मैंने कभी किसी की बात नहीं सुनी, मुझे बस अपनी सोल की सुननी है। अपनी डिवाइन जो हमारा जो पेरेंट है, ओरिजिनल पेरेंट जो है डिवाइन, उनकी बातें मैं सुनती हूँ। और मेरा सोल पर्पस तो करना है। अगर आप सोल पर्पस करोगे तो हर एक लोगों की बातें सुन के सोल पर्पस नहीं हो सकता है, ये आपको जानना पड़ेगा। ओके, तो 3D वर्ल्ड के लोग कैसे बातें करते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पैसा है,
उनका जो पॉलिटिकल जो सेंस होता है उसके हिसाब से वो आपको बताएंगे कि इस बिज़नेस में पैसा है, इसमें पैसा नहीं है। अगर आप म्यूज़िक करोगे, अगर आप एक्टिंग करोगे, गाना गाओगे, डांस करोगे तो वहाँ पे पैसा नहीं है। आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा पैसा यूट्यूबर कमा रहे हैं और जो क्रिएटिव लोग हैं वही कमा रहा है। आप आंखें खोल के देख लो कि आफ्टर कोरोना यहाँ पे जो भी लोग पैसे कमा रहे हैं सारे के सारे जो क्रिएटिव लोग हैं वही पैसा कमा रहे हैं सबसे ज़्यादा। वो यूट्यूबर्स जितने पैसे कमाते हैं ना वो नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग इमेजिन भी नहीं कर सकता है। और गवर्नमेंट जॉब का जो लोग होते हैं वो इमेजिन तक नहीं कर सकते हैं। और इसमें सेटिस्फेक्शन भी है क्योंकि क्रिएटिविटी है। जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं उनमें भगवान बसते हैं। जो कलाकार होते हैं उनमें भगवान बसते हैं। जो भी पर्सन क्रिएटिव है वो सोच लो डिवाइन का बंदा है, क्योंकि डिवाइन के आशीर्वाद के बिना किसी भी पर्सन में क्रिएटिविटी हो ही नहीं सकता। सबके पास क्रिएटिविटी नहीं होता है। डिवाइन फेमिनाइन के अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन दोनों के लिए ही। हम लोगों के लिए ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं है। हम लोग यहाँ पे काम नहीं कर सकते। अगर कुछ टाइम के लिए काम करते भी हैं, आफ्टर ऑल, आफ्टर एवकनिंग, आफ्टर यूनियन, एक ना एक टाइम पे छोड़ना ही पड़ेगा। डिवाइन फेमिनाइन सबसे पहले छोड़ देती है जब उसकी एवकनिंग शुरू होती है। छोड़ना ही पड़ता है। जितनी भी सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें होता है, जितनी भी सारे कॉर्पोरेट चीज़ें होते हैं वहाँ से निकालना ही पड़ता है। मैं खुद निकली, मेरी स्टूडेंट्स सारे निकल गए जो भी इनरवा क्लास में ज्वाइन किया था। जो भी यहाँ पे आता है बेसिकली उनको ये सल्यूशन मैं देती हूँ, क्योंकि वो लोग नॉर्मल लोगों के साथ, नॉर्मल का मतलब होता है जो 3D वर्ल्ड के लोग हैं, मटेरियलिस्टिक लोग हैं, उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। एंड दिस इज़ इम्पॉसिबल। जब भी वो लोग उनसे मिलने जाता है, काम करते साथ में, नेगेटिविटी आते हैं, वहाँ पे सुकून नहीं मिलता है। एक जगह पे इतनी सारी कार्मिक लोग, इतनी सारी नेगेटिविटी, उनके अंदर ये डिवाइन सोल सरवाइव नहीं कर पाते। अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर पाएंगे, बट दिन भर उसी काम को क्यों चूज़ करना है जहाँ पे शांति बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोगों को इस यूनिवर्स का राज पता नहीं है तो इनर वर्क आप लोग ढंग से कीजिए, ठीक से। यूनिवर्स का राज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो 3D वर्ल्ड के लोग समझते हैं कि यहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टी अगर खड़ा हो गया तो हमारे लिए बहुत सुविधादायक होंगे, हम लोगों को जॉब मिलेगा, ये मिलेगा, ये सब नॉर्मल 3D वर्ल्ड के लोगों की बातें हैं। हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, डिवाइन सोल है, स्पिरिचुअल सोल है, ट्विन सोल्स है, मास्टर सोल बोला जाता है ट्विन सोल्स को। हम लोगों के लिए ये सारे नॉर्मल चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होता है। आप जो भी काम मन लगा के करोगे वहाँ से आपको पैसे आएंगे, चाहे हो सकता है उसमें पूरी दुनिया वालों को किसी को लाभ कभी ना हो सकता है आपके पड़ोसी का, किसी का उसमें बिजनेस बिल्कुल नहीं चली, बट आपका चल जाएगा। क्योंकि बिजनेस कहाँ से चलता है आज मैं आपको राज बोल देती हूँ। वो डिवाइन की गाइडेंस के हिसाब से चलते हैं। अगर आप अच्छा कर्मा करोगे तो आप कुछ भी खोल के बैठ जाओगे, वो चला जाएगा। मैं खुद एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। मैंने अपनी जो काम कर रही हूँ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में किया है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। ओके, तो अगर डिवाइन आपके साथ है, अगर आप ठीक से इनर वर्क करते हो, डिवाइन का काम करते हो, डिवाइन के साथ जुड़े होते हो, तो आपको कभी पैसों के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पूरी लाइफ टाइम में। पैसा आपके अकाउंट में खुद डिवाइन भर देते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए क्योंकि आप डिवाइन का रास्ता नहीं चूज़ कर रहे हो, आपको यूनिवर्स का राज पता नहीं। आप अगर पड़ोसी से ज्ञान लेने जाओगे, अपने पेरेंट्स से ज्ञान लेने जाओगे, अपनी भाई बहन से ज्ञान लेने जाओगे, तो वो लोग जो आपको सजेस्ट करेगा वो उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप डिवाइन हो तो वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन के लिए हमेशा क्रिएटिविटी बेस्ट होता है। जो आप करना, जो आपको पसंद होता है, हो सकता है उसमें बहुत रिस्क हो, बिल्कुल मुझे नहीं लगता रिस्क है, क्योंकि रिस्क 3D वर्ल्ड के लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं। जिनके लिए डिवाइन खुद रास्ता खोल देते हैं ना, उनके लिए दुनिया वालों कभी भी रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकते। दिस इज़ इम्पॉसिबल। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब करूँगी, और आज मेरी तो 1K सब्सक्राइबर भी हो गए। कहाँ से मैंने शुरू करी थी, कभी सोचा भी नहीं था।
तो आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है, यूनिवर्सल जो ट्रूथ होता है वो जानना है। दुनिया वालों का काम नहीं चलता है क्योंकि उनका कर्मा खराब है, उनका कर्मा ठीक नहीं है। कोई भी पर्सन की कर्मों के हिसाब से उनका इनकम क्या होगा, उनकी लव लाइफ कैसी होगी, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है। डिवाइन उनको क्या देगा ये उनकी कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए इस बिज़नेस में लाभ है, इस बिज़नेस में प्रॉफिट है, इसमें नहीं है, ऐसा कुछ इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं। ये राज मेरे सामने कुछ साल पहले खोले थे। मिरेकुलस वे में आपकी लाइफ में चेंज आएंगे। कहाँ से पैसा आएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। आप बस काम करते जाओ, जो आपका पैशन है उसमें आप मन लगा के काम करते जाओ। अपनी सोल की सुनो, डिवाइन से गाइडेंस लो, एंजल से गाइडेंस लो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैक्सिमम 7 to 8 मंथ्स, उससे भी पहले काम हो जाता है। बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं सोचनी है कि इसमें तो कुछ नहीं होगा, मैं रास्ता चेंज कर, ऐसे माइंड को फ्लैक्चुएट नहीं करना है। आपको स्ट्रिक्ट वे में लगे रहना है, वहाँ पे डिवाइन पे बिलीव करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है कि इसमें ही काम होगा। और बस एक ही काम करना है, बार बार काम चेंज नहीं करना है। एक काम कर रहे हो दूसरे काम के बारे में सोच रहे हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, वही तो आपका एग्ज़ाम है, उसमें आपको स्टेबल रहना है। लगे रहो, फिर देखना एक टाइम पे काम आ जाएगा। बेस्ट ऑप्शन होता है, जिस काम आपको पसंद है वो आप करते जाओ, बस पैसों की चिंता मत करो। डिवाइन कहीं ना कहीं से आपका जुगाड़ कर देगा खाने का। मैं खुद बोल रही हूँ, ये करते हैं डिवाइन। आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ के जो आपका पैशन है, जो सोल पर्पस है, जहाँ से सोल का कॉलिंग आ रहा है कि मुझे ये काम करना ही है, बस वो काम आप स्टार्ट करो। पहला स्टेप ले लो। हो सकता है इस वक्त आपके पास फंडिंग नहीं हो, उतना पैसा नहीं हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है, बट पहला स्टेप लो। उसके लिए स्ट्रक्चर बनाओ मन में, डे ड्रीमिंग स्टार्ट करो, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन करो, एंजल से गाइड मांगो, डिवाइन से गाइड मांगो कि मुझे हेल्प करे, मैं ये काम करने जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे हेल्प करे। ऐसे काम स्टार्ट करनी है। फिर जो आपसे पॉसिबल है आप वहाँ से तो पहले स्टार्ट तो करो, पहला कदम तो उठाओ, बाकी रास्ता ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अभी मैं बताती हूँ रिलेशनशिप्स के लिए। रिलेशनशिप्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इनर वर्क करके एक बेहतर पर्सन बनना है। अगर आप खुद सही बन जाओ, मतलब अगर आप हायर वाइब्रेशन में रहोगे तो हमेशा आप हाई वाइब्रेशनल लोगों को अट्रैक्ट करोगे। चाहे आपका ट्विन फ्लेम को बदलना क्यों हो, मतलब ट्विन फ्लेम को रिप्लेस नहीं करना है। ट्विन फ्लेम की माइंड सेट को, ट्विन फ्लेम की एनर्जी को अगर चेंज करना है, अपने जैसा बनाना है, तो आप पहले खुद हाई वाइब्रेशन में चले जाओ, ट्विन फ्लेम आपको फॉलो करेगा। इसके बारे में आपको और कुछ नहीं करना है, बाकी जो भी करना है, क्योंकि ये डिवाइन का जर्नी है, तो वो डिसाइड करेंगे कब आप मिलेंगे, कब क्या होगा, यूनियन होगा, सब कुछ डिवाइन डिसाइड करते हैं। बट पहले आपको करना क्या है, ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करना है। आपको हमेशा आपको पॉजिटिविटी में रहना है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा डाउट की एनर्जी में हो कि यूनियन होगा कि नहीं होगा। आपको बस ये बोलते जाना है हमेशा एफर्मेशंस की तरह कि जो भी होगा सब अच्छा होगा। डिवाइन आप मेरे लिए वही करो जो मेरे लिए सही है, मुझे कुछ पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, जो मेरे लिए सही है वो आप मेरे लिए बस करो, मैं ये चाहती हूँ। और कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे आपका ट्विन सोल हो, चाहे आपका सोलमेट हो। आप लोग क्या करते हो, जो आप डिज़र्व नहीं करते हो उसमें आप जाके कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। क्यों करते हो, क्योंकि आप लोग लो वाइब्रेशन में हो। जो भी पर्सन लो वाइब्रेशन में है, सेल्फ लव उसे समझ नहीं आता, सेल्फ वर्थ उसको समझ नहीं आता, खुद कैसी चीज़ें डिज़र्व करते हैं वो उनको समझ नहीं आता, वो लेस में जाके कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मैं यही एक बात बोलूँगी फॉर रिलेशनशिप्स, नेवर सेटल फॉर लेस। जो आप डिज़र्व करते हो उसके अलावा कोई भी पर्सन, कोई भी चीज़ आपके सामने आए उसको एक्सेप्ट नहीं करना। अगर ऐसा करते हो तो आप अपनी सोल को दुखी करते हो। अगर आपका डिवाइन मस्कुलाइन सुधर के नहीं आता है, वो आके फिर से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलते हैं, कमिटमेंट नहीं देता है, ठीक ठाक बिहेवियर नहीं करता है, जो आप डिज़र्व करते हो, जिसके लिए आपने इतना इनर वर्क किया, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना। फिर वो बदल जाएगा, बोलने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप एक्शंस लोगे, अगर आप डिटैचमेंट अप्लाई करोगे,
अगर वैसा बिहेवियर कोई भी आपके सामने पर्सन आके करता है, चाहे आपका ट्विन फ्लेम हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, नेवर सेटल फॉर लेस, कि इस टाइप की बिहेवियर अगर मेरे सामने आए तो ही मैं इस पर्सन से बातें करूँगी, नॉट ओनली फॉर रोमांटिक रिलेशनशिप्स बट ऑल्सो ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो अंकल आंटी, कोई भी किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो। किसी भी पर्सन से बात करने से पहले कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए, आपका खुद का कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि इस टाइप की बातें मुझसे करेंगे, अगर इस टाइप की रिस्पेक्ट मुझे मिलेगा तो ही मैं आप लोगों से रिश्ता रखूँगी, अदरवाइज जस्ट कट ऑफ देम, इंक्लूडेड योर ट्विन फ्लेम। उस टाइम के लिए बात नहीं करना, फिर सुधर के आएंगे, चलो ठीक है, एक्सेप्ट देम। और ऐसा कैसे करना है, झगड़ना नहीं है, कुछ भी एक्यूज़ नहीं करना है, बातों से कुछ नहीं बनता। मैक्सिमम टाइम पे साइलेंट ट्रीटमेंट पे जो काम हो जाता है ना, बड़े बड़े काम ठीक हो जाता है बस साइलेंट ट्रीटमेंट में। कुछ भी आपको पसंद नहीं आ रहा है, गो फॉर साइलेंस, चुप हो जाओ, अपना काम करो, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करो। जिनको आपकी लाइफ में आना है, जिनको आपकी लाइफ में रहना है, वो खुद आके जगह बना लेंगे, खुद आके जगह बना लेंगे, खुद आके ढूंढ लेंगे आपको। खुद को इतनी काबिल बनाओ कि लोग आपको ढूंढ ले, ना कि आप लोगों को चेस करो। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।